भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद जो 11वें अध्याय में है वह पूर्ण हो चुका। अब हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने 11वें अध्याय में विश्व रूप को अर्जुन को दिखाए हैं, जिसे देखकर कभी हर्षित हो रहे हैं अर्जुन, कभी व्याकुल हो रहे हैं। और भगवान अंत में निर्णय देते हैं कि वही मेरा भक्त बन सकता है जो अनन्य भक्त हो। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विद अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। कहते हैं भक्त जो अनन्य हो, एक भक्ति में हो, वह मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्व से जान सकता है और मुझ में ही प्रवेश कर जाता है, वह मेरा भक्त बन जाता है। 12वें अध्याय में पहले ही श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं, निवेदन करके प्रश्न करते हैं। कहते हैं एवं सततम युक्ता ये भक्तस्त्वा प्रजुपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। कहते हैं कि तेषाम के योग वित्तमा, कहते हैं कि हे प्रभु, अभी अभी इस प्रकार जो आपने विधि बताया है कि जो मेरे से संयुक्त रहता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। परंतु जो इसके अलावे आपके भरोसे नहीं, निराकार ब्रह्म का जो अविनाशी अक्षय जो ब्रह्म है, उसे अपने भरोसे जो उपासना करता है और वह सब कुछ अपने भरोसे करता है, जिसमें आप भी हैं, ये दोनों उपासित योगियों में कौन योगवेत्ता जो प्रमुख है, वे जो उत्तम है। कहते हैं कौन योगवेत्ता उत्तम है, यह दोनों में उत्तम कौन है। यहाँ अर्जुन पूछते हैं कि दोनों प्रकार के योगियों में उत्तम योगी कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं मयि आवेश्य मनः ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परया उपेता ते मम युक्तमः मता। कहते हैं जो मेरे में मन अपना स्थित कर लिया है, मयि आवेश्य मनः है, और जो नित्य मेरे से संयुक्त हो गया है, जो श्रद्धा से लगन से मेरी ही उपासना करता है, मेरे मत से वह योगी मान्य है, वह उत्तम योगी मान्य है। मैं मानता हूँ कि वही उत्तम योगी है। अगले श्लोक में कहते ये त्वम अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम प्रजुपासते सर्वत्रगम अचिन्त्यम च कुटस्थ अचलम ध्रुवम संयम्य इंद्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धे ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष अपने भरोसे मन बुद्धि से परे संपूर्ण इंद्रियों को बस में किए हुए, मन बुद्धि से परे उस अक्षर अव्यक्त निराकार ब्रह्म परम जो है और जो एक रस अकथनीय है, उसकी उपासना करता है, वह भी मुझे ही प्राप्त करता है, क्योंकि ब्रह्म की विशेषण कोई और नहीं है, वह भी मुझे ही प्राप्त करता है। जो उस अक्षर निराकार अविनाशी ब्रह्म की उपासना करता है, वह भी
मुझे ही भजता है। कहते हैं किंतु क्लेशः अधिकतरः तेषाम अव्यक्ता शक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहावधि अवाप्यते। कहते हैं परंतु उसमें क्लेश विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त गति दुखपूर्वक होती है। यह बड़ा ही मुश्किल है कि देहाभिमान जो होते हैं, अव्यक्त व्यक्ति जो देह का भान है, यही बाधक हो जाता है। इसलिए बड़ा ही दुखपूर्वक है, बहुत ही क्लेश है कहते हैं, क्योंकि उसे देह का भान है, वह अपने भरोसे करता है, इसलिए बड़ा ही दुखदायी है, दुखपूर्वक है। कहते हैं ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्नस्य मत्परा अनन्य एव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते। कहते हैं ये तो सर्वाणी कर्माणि, इसलिए तुम सभी अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर दो, मुझ में समर्पित हो जा। माम ध्यायन्तः कहते हैं मुझे ही भज, मेरी ही उपासना कर, तब मुझको भजते हुए जो रहता है, कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसा। कहते हैं हे पार्थ, उस योगी का, उस भक्त का मैं शीघ्र ही इस मृत्यु रूप संसार सागर भवसागर से पार कर देता हूँ, क्योंकि वह मुझसे संयुक्त हो गया है, अपने आप को मुझ पर फेंक दिया है। वह कोई भी चिंता नहीं करता है, उसे देह का भान नहीं रहता है, वह देह नहीं देखता है, वह सिर्फ आत्मा के पोषण के लिए योग करता है। वह परमात्मा जो सगुण रूप से जो मुझ में अपनी भक्ति करता है, अनन्य भक्ति करता है सगुण रूप से, वह मुझे प्राप्त होता है। इसलिए निष्काम कर्म योगी बनना ही श्रेयस्कर है। निष्काम यानी कोई भी कर्म करो उसमें आसक्त न हो, बिना फल की कामना करते हुए कर्म करने से ही भगवान कहते हैं कि प्रसन्न रहते हैं, और वह शीघ्र ही इस मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ निर्णय देते हैं, आगे विधि बताए हैं कि उस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है, वह मुझे कैसे प्राप्त होता है, इस विषय को आगे बताए हैं, जिसे हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।